इंडस वाटर ट्रीटी हमने भंग नहीं की है, बल्कि सस्पेंड की है। और इन जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। We have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document. पहलगाम के बदले पानी की चोट। क्या है 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता? आपके हर सवाल का जवाब यहाँ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 से लागू है, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम दस्तावेज है। लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी मौत के तांडव के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले को भारत ने वाटर स्ट्राइक का नाम दिया, जिससे पाकिस्तान के लिए गंभीर जल संकट पैदा होगा। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान की 80% से अधिक खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। सिंधु नदी की पानी आपूर्ति बिना पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन ठप हो जाएंगे। पाकिस्तान में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी ही अधिकांश कृषि, सिंचाई और जल आपूर्ति का स्रोत है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर जैसे कि कराची, लाहौर और मुल्तान भी इस पानी पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही तरबेला और मंगला जैसे बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट इन नदियों के पानी से चल रहे हैं। भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को इस आतंकी हमले के बाद कड़े संदेश देने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया। भारत ने हमेशा धैर्य बनाए रखा, लेकिन अब उसने ये कदम उठाया जिससे पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता 1960 में हुआ, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना के जनरल आयूब खान ने मिलकर इसे साइन किया। इस समझौते के तहत भारत को सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों का 19% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। अब भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में खाद्य संकट बढ़ सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की खेती और सिंचाई के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के शहरी जल आपूर्ति में भी संकट आ सकता है, जिससे शहरी इलाकों में अशांति फैलेगी। इसके अलावा सिंधु नदी पर आधारित जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो सकती हैं, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली संकट भी बढ़ने वाला है। भारत ने अब तक कभी भी सिंधु जल संधि को रद्द नहीं किया, चाहे स्थिति जितनी भी खराब हो। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द नहीं किया। इसके बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी भारत ने संधि को कायम रखा। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कदम उठाए, लेकिन सिंधु जल संधि को रद्द नहीं किया गया। सिंधु जल संधि से जुड़ी किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमिश्नरों की बैठक होती है, और अगर ये समाधान ना हो तो तटस्थ विशेषज्ञ से मदद ली जाती है या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जाता है। हालांकि भारत ने इस बार पाकिस्तान को चेतावनी दी कि जब तक वे आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। पाकिस्तान अब इस फैसले को गैर कानूनी मानते हुए वर्ल्ड बैंक से मदद लेने की सोच सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही समझौते की मध्यस्थता कर रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि समझौते को स्थायी तौर पर रद्द नहीं किया गया, बल्कि ये सिर्फ तब तक के लिए स्थगित किया गया जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते का भविष्य खतरे में है।
अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कदम नहीं उठाए तो ये समझौता स्थायी रूप से रद्द होगा, जिससे पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति दोनों देशों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आएगी और भविष्य में तनाव और संघर्ष को जन्म दे सकती है। Subscribe to One India and never miss an update.